हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, आज संडे है तो मैं आपके सामने लेके आया हूं संडे स्पेशल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। दोस्तों, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखने सिखाने की क्रिया। जब हम शिक्षा शब्द के प्रयोग को देखते हैं तो मोटे तौर पर यह दो रूपों में प्रयोग में लाया जा सकता है, व्यापक रूप में और संकुचित रूप में। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सादृश सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो हर वर्ग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक अवश्य देखें, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, चाहे पेरेंट्स हो, हर किसी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया गया है, तो उच्च शिक्षा के लिए अब भी सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई नीति पर मुहर लगाई गई है। इसमें 2030 तक प्री प्राइमरी से लेकर उच्चतम माध्यमिक विद्यालय तक 100% और उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने की बात कही गई है। शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़कर जीडीपी का 6% तक करने का लक्ष्य किया गया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं नई शिक्षा नीति के 20 महत्वपूर्ण बातें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहली बात है, पहला चेंज जो हुआ है, स्कूलों में 10+2 खत्म, अब शुरू होगा 5+3+3+4 का फॉर्मेट। अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज। अब छठी से बच्चे का प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। चौथा स्टेज होगा 9 से 12 तक का, 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग पढ़ने की भी आज़ादी होगी। पहले कक्षा 10 तक एक सामान्य पढ़ाई होती थी तथा कक्षा 11 से हम अपने विषय चुन सकते थे। अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहले बच्चे को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के होंगे। 5 साल के फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा तीसरी कक्षा में जाएगा, यानी सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से पहले बच्चों के लिए 5 लेवल और बनेंगे। 5+3+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम से पहले 5 साल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, उसके बाद के 3 साल 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, उसके बाद के 3 साल 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, और स्कूल में सबसे आखिर के 4 साल 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों, जो इसका दूसरा पॉइंट है, छठी कक्षा से रोजगारपरक शिक्षा। नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा, अब छठी कक्षा से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चे को नौकरी की जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। दोस्तों, अगला जो बदलाव आया है वो है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेके। 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव हैं, जैसे 1 साल में 2 बार परीक्षाएं कराई जाएंगी।
वो दो हिस्सों में होंगी, ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक, सेमेस्टर, मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। नई नीति के तहत कक्षा 3, 5 एवं 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी, जबकि 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेंगी। दोस्तों, जो अगला बदलाव है वह है 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला जो टॉपिक है, स्कूल में ऐसा होगा बच्चों का परफॉर्मेंस का आकलन। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर से दाखिला दिलाया जाएगा। अगला पॉइंट है, ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था लागू की जाएगी। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद, 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते तो कोई उपाय नहीं हो पाता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल सकती है। ये छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला है। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्होंने हायर एजुकेशन नहीं लेना है और शोध में नहीं जाना है। और शोध में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी अति आवश्यक होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग कोर्स को 2 वर्ष में ही छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा। एमफिल को खत्म किया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा। नेशनल मेंटरिंग प्लान के जरिए शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा। बीएड 4 साल का होगा। 4 वर्ष की बीएड डिग्री 2030 से शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता होगी। नीति के अनुसार पेशेवर मानकों की समीक्षा एवं संशोधन 2030 में होगा और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में होगा। शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी। कई स्रोत से समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। नई नीति में एमफिल खत्म। देश की नई शिक्षा नीति में लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी कर सकेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्स को खत्म किया जाएगा। इसे बड़ा बदलाव माना जा सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई, बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी। यूजीसी एनआईसीटी का युग खत्म हो गया है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया है कि उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की जगह एक नियामक होगा। कॉलेजों को स्वायत्तता, ग्रेड ऑटोनॉमी देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों से संबंधित की प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। कॉलेजों को कॉमन एग्जाम का ऑफर भी दिया गया है दोस्तों। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा कराएगी। स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस होगा तैयार। स्कूली शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने बताया कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में 10-10 बड़े सुधारों पर मोहर लगाई गई है। नई नीति के तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसके तहत 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे आएंगे। 2025 तक कक्षा 3 तक के छात्रों को मूलभूत साक्षरता तथा अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह बदल जाएगी। कक्षा 6 से 8 के बीच विषयों की पढ़ाई होगी। अगला पॉइंट है दोस्तों, स्कूल कॉलेज की फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों और ऑनलाइन स्वतः घोषणा के आधार पर मंजूरी मिलेगी। मौजूदा इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग नियम हैं। भविष्य में सभी नियम एक समान बनाए जाएंगे और
फीस में नियंत्रण का एक तंत्र भी तैयार किया जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी। सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों के नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। शिक्षक में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। इसमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार किया जाएगा। वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस कराने जैसी योजनाएं इसके अंतर्गत शामिल हैं। दोस्तों, अगला जो चेंज आया है, स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जैसे व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होंगे। इसके साथ ही साथ कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी इस पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। दोस्तों, जो अगला पॉइंट है, हर जिले में कला, करियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, जो अगला पॉइंट है, अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट अलोन इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होगा। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है दोस्तों, MHRD का नाम अब बदल गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दोस्तों, जो अगला बदलाव हुआ है, त्रिभाषा फॉर्मूला। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अधिकार दिया जाएगा। त्रिभाषा फॉर्मूला में यह भी विकल्प शामिल होगा, इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधि में भाग लेना होगा। कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। दोस्तों, जो हमारा लास्ट बदलाव है वो है विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार। दोस्तों, इसके तहत नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि भारत के स्टूडेंट विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूट व यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे, उन्हें कहीं विदेश नहीं जाना पड़ेगा। SC, ST, OBC और SCTGS स्टूडेंट के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जाएगा। NEP 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। दोस्तों, ये थे मुख्य 20 बदलाव जो हमारी नई शिक्षा नीति के अनुसार आए हैं। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।